नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे शरद पूर्णिमा कब है, शरद पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ग्रहण कब से लग रहा है। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इसी दिन माता लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन के द्वारा हुआ था। और माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ गरुड़ पर बैठ के भ्रमण करती हैं और देखती हैं कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है। इसीलिए इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस रात्रि में रास लीला रचाए थे। इसीलिए इस पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इस दिन चांद 16 कला से संपूर्ण रहता है और चांद से अमृत की वर्षा होती है। और चांदनी रात में खीर रखने का नियम है। ऐसा माना जाता है कि चांद से अमृत की वर्षा होती है और वह वर्षा हमारे खीर में आती है तो वो अमृत के समान हो जाती है। इसीलिए इस पूर्णिमा में खीर रखने का भी नियम है। और पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। सत्यनारायण भगवान की कथा भी हमें पूर्णिमा के दिन जरूर कहलवानी चाहिए। तो पूर्णिमा के दिन हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद आप स्नान कर लें। स्नान आप नदी तालाब में भी जाके कर सकती हैं। नहीं, नदी तालाब अगर दूर है तो घर में भी थोड़ा सा नहाने के पानी में गंगा जल डाल के स्नान कर लेना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। उसके बाद हमें सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए, तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। घर में जितने भी भगवान हैं, देवी देवता हैं, उनका पूजन करना चाहिए। और इस दिन माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। और पीपल वृक्ष में आप लोग पूर्णिमा के दिन जल जरूर चढ़ाइएगा। और पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष में हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। और इस बार दिन शनिवार भी पड़ रहा है तो बहुत ही शुभ दिन में ये हमारा पूर्णिमा पड़ा है। तो आप लोग पीपल वृक्ष में 8 बजे से पहले जल जाके जरूर चढ़ा दीजिएगा। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हमें 8 बजे तक जल जरूर चढ़ाना चाहिए। तो आप लोग पीपल वृक्ष में पूजा करिएगा। पीपल वृक्ष में जल चढ़ाने के लिए हमें जल ले लेना है। उसमें कच्चा गाय का दूध मिले तो वो डाल लीजिएगा। तिल, गुड़ और अक्षत यही सब डाल के हमें पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और इस बार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को पड़ा है। और सत्यनारायण भगवान की कथा भी हमें पूर्णिमा के दिन जरूर कहलवानी चाहिए। ग्रहण 28 तारीख के रात में 1:05 से लेकर 2:24 तक रहेगा। और चंद्र ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है। तो सूतक 4:05 से लग जाएगा। उससे पहले ही आप सत्यनारायण भगवान की पूजा कर लें। माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान की हमें पूजा कर लेनी चाहिए। और 4:05 से पहले ही हमें अपना व्रत भी खोल लेना चाहिए। और जो मंदिर का पर्दा है, किवाड़ है, वो पूजा पाठ करके हमें बंद कर देनी चाहिए। तो 4 बजे से पहले ही आप लोग हर काम कर लीजिएगा। और मंदिर का किवाड़, पर्दा जो भी होता है वो बंद कर लेना चाहिए क्योंकि इस बार जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में दिखेगा। इसीलिए हमें 4:05 के बाद शाम से कोई भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। आप पहले ही अपना व्रत भी खोल लें। तो सूतक काल में कभी भी हमें चांद की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमें चांद की पूजा नहीं करनी है।
शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना के चांदनी रात में रखने का नियम है और चांद से इस दिन अमृत की वर्षा होती है और उस प्रसाद को हम लोग खाते हैं। लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन हम खीर बना के चांदनी रात में नहीं रखेंगे, क्योंकि इस बार ग्रहण लग रहा है। तो ग्रहण के समय हमें खीर भी नहीं बनाना है और चांदनी रात में भी हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छा नहीं माना जाएगा। आप तो खीर अगर रखना चाहती हैं चांदनी रात में तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो जब हमारा चंद्र ग्रहण 2:24 के बाद ये खत्म होगा तो उस समय हम स्नान करके मंदिर में जो होता है गंगा जल का छिड़काव करके पूजा पाठ करके खीर बना के हम चांदनी रात में रख सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, ये तो हो गया पहला, और दूसरा ये है कि हम 27 तारीख को ही खीर बनाएंगे और भोर में 4:17 से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो जा रही है। तो हम खीर 27 तारीख को ही बना के और भोर में 4:17 से हम रख सकते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा 4:17 से हमारा शुरू हो जाएगा। तो हम चाहे तो आप 27 तारीख को खीर बना के आप भोर में रख सकते हैं। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 28 अक्टूबर को सुबह 4:17 से ये शुरू हो रही है और रात्रि में 1:53 पर ये खत्म हो जाएगी। तो आप इसी दिन पूर्णिमा का व्रत करें। सत्यनारायण भगवान की कथा भी हमें इसी दिन कहलवानी चाहिए और इसी दिन से हमारा कार्तिक स्नान भी शुरू हो जाएगा। तो पहला कार्तिक का स्नान शरद पूर्णिमा के दिन से ही शुरू हो जाता है। तो हमें उस दिन से ही नियमों का पालन करना चाहिए। इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। और खीर आप चंद्र ग्रहण के बाद भी बना के रख सकती हैं। उससे पहले जो गाय का दूध आप खीर बनाने के लिए रखते हैं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रख देना चाहिए। तुलसी का पत्ता या आपके पास कुश हो तो कुश को दूध में रख दीजिएगा और उसको खीर बनाने से पहले हमें हटा देना है और उसके बाद आप खीर बना के पूर्णिमा की रात में रख सकती हैं। नहीं तो आप 27 तारीख को ही खीर बना लीजिए रात्रि में और उसको भोर में 4:17 से हमारा ये शरद पूर्णिमा शुरू हो जा रहा है। तो आप 4:17 के बाद पूर्णिमा तिथि में ही अपने छत पर खीर रख दीजिएगा। 5:42 तक चांदनी मतलब रात रहेगी। तो आप 5:42 के बाद उस खीर को हटा लीजिएगा और खीर को हमेशा कोई चीज़ से ढक के ही रखिएगा। कोई चलनी हो आपके पास तो उससे ज़रूर है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।